So today's question is electric field due to a dipole on its equatorial equatorial line. एक इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, ये चीज हमें निकालना है। ओके, चलिए भैया शुरू करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सबसे पहले आपको डाइपोल ही कंसीडर करना होगा। तो सर मैं एक डाइपोल ले लेता हूं। सपोज दैट ये मेरे पास एक डाइपोल है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज। ए बी कंसीडर कर लेते हैं, चलो ये भी कंसीडर कर देते हैं। ए बी हमारे पास कोई एक डाइपोल है। अच्छा, ए बी की लेंथ कितनी होगी, डेफिनेशन के तहत ए बी की लेंथ कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। नाउ हमें कहा जाता है डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, डाइपोल का मिड पॉइंट, अगर ये सेंट्रल पॉइंट लेता हूं मैं पॉइंट सी, अगर मिड पॉइंट लेता हूं सी हम लेते हैं यहां पर, तो कहता है सर इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो हमारे पास ये जो लाइन होगी कुछ इस प्रकार से, ऐसा डाइपोल के सेंटर से जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी। मतलब एक्सिस इसका ये रहेगा, एक्सिस दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और इसके सेंटर से हमारे पास इस पे परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो लाइन होगी, वो लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन। कहता है इस लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट है, मान के चले कि सर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पर हमें पता करना है कि सर इस पॉइंट पर हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ सर पॉइंट सी से पी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। कितना, आर कंसिडर करते हैं। ठीक है भैया, चलिए बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे पास इस पॉइंट से चार्ज को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ऐसा अगर मैं चार्ज को ज्वाइन करता हूं, ये हमारे पास, तो ये कौन सा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी रहेगी, रेडियली आउटवर्ड। कैसी रहेगी, रेडियली। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 1, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, पॉइंट पी पर देखना ना, और पॉइंट पी जो है ए पॉइंट के साथ जो लाइन बन रही है वो कोई सर्टेन एंगल बना रहा है, सपोज दैट एंगल इज थीटा, और यहीं से रेडियली आउटवर्ड हमारे पास क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है। ठीक है, अब पॉइंट बी पे ये भी हमारे पास रेडियली ही होगा, लेकिन ये होगा रेडियली इनवर्ट। ठीक है, क्यों रेडियली इनवर्ट क्यों होगा, क्योंकि सर ये चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड टुवर्ड्स द पॉइंट बी, टुवर्ड्स द पॉइंट बी। ठीक है भैया, अच्छा अब हमें क्या बोलता है, कहता है अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल्स की बात करूं, मैं अगर कहता हूं इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल कौन सा भाई, पी बी सी, राइट एंगल एट सी, हमारे पास क्या है बाई एस एस रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास अगर C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन ए सी इज इक्वल टू बी सी के बराबर, आधा हो जाएगा क्योंकि टोटल लेंथ कितना है, 2a है, तो ये आधा हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, दोनों में कॉमन एंगल है। अब ये r जो है ये हमारे पास दोनों में कॉमन साइड है। ठीक है, तो बाई एस एस रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बाई एस ए एस रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैं सीधा लिख देता हूं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक,
तो भैया अगर ये एंगल थीटा है तो उसके हिसाब से ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। अब मैं एक लाइन पैरेलल टू द डाइपोल एक लाइन लेता हूं, अगर सर ये थीटा है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, क्योंकि जेड शेप में एंगल बन रहा है और ये दो लाइन लाइन पैरेलल है, ये एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड वन इनको काट रहा है। ठीक है, अब हमारे पास E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि E1 और E2 का वैल्यू कितना होगा, E1 और E2 का वैल्यू कितना होगा। सर अगर मैं इसको x मान के चलता हूं तो क्या ये लाइन भी x हो जाएगा, अगर मैं AP को x मानता हूं तो क्या PB भी x हो जाएगा। यस सर, एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि सर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अगर सिमिलर होता है तो फिर वो हमारे पास साइड्स हो सकता है रेशियो बराबर है, हो सकता है रेशियो बराबर नहीं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है तो तब वो बराबर है। तो सर ये भी x है, ये भी x है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट पॉइंट P कितना होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर, r की जगह पे आएगा x आएगा। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं r के क्यू बटे में x स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड E1, अच्छा E1 वेक्टर अगर हम बात करें तो ये होगा क्या सर, अलोंग किस डायरेक्शन में भाई, AP, अलोंग AP डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर हम दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, E2 कैलकुलेट करते हैं, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q, ड्यू टू नेगेटिव, दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव Q। ठीक है, अब नेगेटिव Q से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो E2 वेक्टर कितना आएगा सर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर r के Q अपॉन x स्क्वायर अलोंग किस डायरेक्शन में होगा सर, दैट इज PB, PB। ठीक है, अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका देखा जाए चाहे इसका देखा जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, ये वाला चीज जो है इसका और ये वाला चीज जो है इसका, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर मॉड ऑफ E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ E2 वेक्टर। सर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एक चीज हमारे पास ये आ गई। ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन इसको कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई एट पॉइंट P, नाउ रिजॉल्व E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में E1 और E2 को रिजॉल्व किया जाए इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। भाई E1 को रिजॉल्व करेंगे तो E1 के कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, दो। Px अगर मैं इसको रखता हूं तो E1 के कितने कंपोनेंट बनेंगे, E1 cos थीटा और ये रहेगा E1 sin थीटा। E2 को रिजॉल्व करूंगा तो सर दिस इज E2 cos थीटा, सॉरी cos थीटा, और ये रहेगा E2 sin थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे पास E1 sin theta and E2 sin theta both are in opposite direction and having the same magnitude, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपने ऑपोजिट दिशा में, E2 नीचे की तरफ लग रहा है, E1 ऊपर की तरफ लग रहा है, hence they will cancel out each other effect, hence they will, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, they will cancel out each other effect, cancelled out each other effect, each other
ठीक है, therefore the net electric field at पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा? कास्ट कंपोनेंट, क्योंकि दोनों कास्ट कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। net electric field at point P, E vector या E will become is equals to E1 cos theta plus E2 cos theta। ठीक है भैया, which implies हमें ये पता है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें ये पता है E1 जो है किसके बराबर है? E2 के बराबर है, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा आगे लिख लीजिएगा, बिकॉज यूजिंग, या सीधा सीधा लिख देना बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यूज अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो ये कितना आता है? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, विच इम्प्लाइज E कितना होगा सर हमारे पास? 2 टाइम्स E1 cos ऑफ थीटा, 2 टाइम्स E1 cos ऑफ। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत प्रॉब्लम कोई नहीं है? चले फिर आगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास E कितना आया सर? E वेक्टर नहीं, E कितना आया? 2 टाइम्स E1 cos ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन ए। ये हमारे पास इक्वेशन ए बना। अच्छा चलो, अब हमारे पास E1 का वैल्यू कितना है? हमने पीछे इक्वेशन में निकाला E1 का वैल्यू कितना है, तो भाई E1 का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स। भाई इसको मैं ना ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, 2k बाई एक्स स्क्वायर लिख देते हैं इनटू कॉस ऑफ थीटा, इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं भाई कॉस ऑफ थीटा कितना है हमारे पास। इन ट्रायंगल एपीसी या कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा भाई? एपीसी। एपीसी ट्रायंगल में अगर हम कॉस ऑफ थीटा देखें तो कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले होता है ना? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है सर? ए अपॉन एक्स। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा हियर। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं तो E कितना आता है सर हमारे पास? we get E is equals to 2k q over x square into a upon x. Now find out the value of x. Find out the value of x. हमें x का वैल्यू पता करना है, तो चलिए भाई फिर से मैं यही ट्रायंगल लेता हूं। हमें पता है इन ट्रायंगल एपीसी में हमें पता है भाई कि क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेन्यूज कितना है? x, so it will be x square is equals to a square plus, sorry, perpendicular is r square plus a square. So this is the value of x square, क्योंकि ये वैल्यू भी हमें चाहिए। यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन बी मान के चलते हैं, हमें x का वैल्यू भी चाहिए, तो भाई इसको स्क्वायर रूट निकाल दो। x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2, ये वैल्यू भी हमें चाहिए। इसको हम रखते हैं इक्वेशन सेकेंड और इसको रखते हैं इक्वेशन थर्ड। पुट इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन बी, वी गेट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई? 2k। अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा हम ना आगे पीछे रीअरेंज कर देते हैं इसको। हमारे पास ये k को मैं बाहर लिख देता हूँ ऐसा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करे या 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करे, बात एक ही होता है। ठीक है, आंसर इज 12। k 2a को मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, बटे में x और x स्क्वायर का। x स्क्वायर का वैल्यू कितना है सर? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज्ड पावर 1, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब रेज्ड पावर 1 है। और x कितना है भाई? x है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2।
नाउ द बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड। तो भाई ये ऊपर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के पी, कितना हो जाएगा पी। व्हाट इज पी? पी इज डाइपोल मोमेंट, है ना। तो बिकॉज पी इज इक्वल्स टू 2a क्यू, दैट इज व्हाई वी सब्स्टिट्यूट 2a क्यू, रिप्लेस 2a क्यू बाय पी, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज्ड पावर 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2, that is 3 by 2. This is the expression forward for the electric field due to a dipole on its equatorial line. एक इक्वेटोरियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये क्वेश्चन बताएगा। और व्हाट विल बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन होगा सर अलोंग पी एक्स। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ ई एट पॉइंट पी, तो वो कहां पर होगा सर? इट विल बी अलोंग पी एक्स, क्योंकि दोनों कंपोनेंट, कास्ट कंपोनेंट जो दोनों हैं वो सीधा सामने की तरफ फॉल कर रहे हैं, तो पी एक्स की डायरेक्शन में इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। अच्छा भैया, अब हमारे पास एक स्पेशल केस बनता है कि सर व्हाट विल हैपन, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, स्पेशल केस ऐसा पूछे कि भाई क्या होगा, इसको मैं मिटा दूं, यहां से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केस यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस वैल्यू को मैं ऊपर लिख देता हूँ, बिकॉज P इज इक्वल टू 2a क्यू के बराबर, 2a क्यू के बराबर, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था। यहाँ पर मैं इसके एक दो स्पेशल केसेस जो है डिस्कस करना चाहूंगा। अच्छा भैया, कहता है इफ व्हाट इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि सर ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट P जो है, ये पॉइंट भी डाइपोल से बहुत ज्यादा दूर है। अगर ये डाइपोल से मतलब काफी ज्यादा दूर है तो ये उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों निगलेक्ट होगा सर? चलिए हम बात करते हैं। लेट अस सपोज दैट डाइपोल क्या होता है सर? डाइपोल का डेफिनेशन यही कहता है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल NaCl मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल का हमारे पास कितना लेंथ होगा, कितना मॉलिक्यूलर लेंथ कितना भी होगा, दैट विल बी इन 10 to power minus 10 to 10 to power minus 8 वगैरह कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मीटर में होगा। अब उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे r को 1 मीटर लेता हूं तो 1 मीटर के रेस्पेक्ट में 10 to power minus 8 will be very very small, very very small. So I can neglect a with respect to r if r is very very greater than a, ठीक है। तो भैया if r is very very greater than a, then a can be neglected, ए हम निगलेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर ये डिनोमिनेटर में जो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू आएगा। कितना आएगा? अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, स्क्वायर रूट खत्म, विच इंप्लाइज it will become is equals to, which is equals to r raised to power 3। तो भाई हमारे पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, r क्यूब। लेकिन कब? जब सर हमारे पास ये सिचुएशन फॉलो हो रही है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको इसी इक्वेशन के साथ जाना पड़ेगा, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इस इक्वेशन के साथ जाना पड़ेगा। जो इक्वेशन क्या आएगी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, के पी ओवर आर क्यूब, this will be the electric field, another application, but when a can be neglected, when a can be neglected, clear? Okay, chalo, that's all.